भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। अरे तू सीताराम तेरे नाम सबको सन्मति दे। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। दीपक जी क्या कहेंगे, क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आज हमारे 20 सैनिक जो चाइना बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि उनका कसूर क्या था, किसने उनको निहत्था वहाँ पर भेजा। बॉर्डर पे कभी आज तक आपने सुना है कि सैनिक कभी निहत्थे वहाँ पर गए हो? लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमारे सैनिक वहाँ निहत्थे गए। इसका आज पूरे देश को और हम लोगों को बहुत बड़ा दुख है। और आज हमने जनता कॉलोनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जो मेरे भाई प्रदीप सैन जी मेरे साथ हैं, हमने यहाँ पे आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमने भगवान से दुआ करी है कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज का हमारा सिर्फ इतने प्रोग्राम था और मैं अपनी सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी इस तरह की कोई वारदात ना हो। बॉर्डर पे तो कम से कम सैनिकों को निहत्था ना भेजा जाए, वहाँ पर हथियार उनके पास होना चाहिए सब। और जो भी हथियार वहाँ पे होते हैं, जितनी सेना वहाँ पे होती है, ज़्यादा ज़्यादा सेना लगा के, और वहाँ पे फ्यूचर के लिए भी वहाँ पे जो है उनके पास हथियार जो होना बहुत ज़रूरी है। वही चाइना का बहिष्कार, चाइना के सामान के का बहिष्कार हो रहा है, होली जलाई जा रही है। देखिए, चाइना का बहिष्कार अच्छी बात है कि चाइना के आप जितने भी वहाँ प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका बहिष्कार कर रहे हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो चाइना से आप रिश्ता तोड़ सकते हो जी। आप चाइना का सामान ले क्यों रहे हो, देश में आने क्यों दे रहे हो जी? अगर आप चाइना का सामान देश के अंदर आएगा नहीं तो आपको उसका चाइना के सामान का आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के सरकार गुमराह कर रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार देश की जनता को गुमराह करना बंद करे और इसके ऊपर पूरी देश की जनता, आज जो ये कांड हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गलत कांड हुआ है और हम इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। श्रद्धांजलि में क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं श्रद्धांजलि में मैं चाहता हूँ कि सरकार जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, इनके परिवार वालों के बारे में सोचे, इनके परिवार को एक नौकरी दे और जो मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा इनके परिवार को मिलना चाहिए, जिससे फ्यूचर में हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े। और मैं अपनी तरफ से और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुनील जी क्या कहेंगे, क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? श्रद्धांजलि, हम पूरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और बड़े ही नम आंखों के साथ में श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि ये जो घटना हुई है बॉर्डर के ऊपर, बड़ी ही दुखनीय घटना हुई है। इस घटना की उम्मीद नहीं थी किसी भी कीमत पे। हमारे जितने भी सैनिक थे ये हथियारों के बगैर थे, निहत्थे थे, और निहत्थे सैनिकों के ऊपर जो चाइना ने ये क्रूर कृत्य किया है, बड़ा ही गलत किया है, जिसकी बहुत ही पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड ही बड़ी निंदा करता है कि चाइना ने ऐसा जो है घनन कार्य किया है कि उसके लिए चाइना को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या श्रद्धांजलि देंगे? मेरी ओर से यही श्रद्धांजलि है कि मैं जहाँ तक हो सकता है इनके परिवार वालों की जो मदद हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, मैं अपने सभी सीनियर लीडर्स, अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से ये आग्रह करूँगा और अपनी तरफ से भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सकता है हम सब इकट्ठा करके इनके परिवार को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से, मतलब जो भी प्रयास हो सकता है इनके परिवार में, अगर
बच्चे बड़े हैं उनको नौकरी दिलाने की, जी। इनके परिवार में कोई काम धंधा दिलाने की, बिजनेस कराने की हर तरीके से संभव कोशिश करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने तो ये वचन लिया है कि इन लोगों की हर संभव कोशिश की जाएगी और वो सब हम दिल से करेंगे। प्रदीप सेन जी, आप क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? तो मैं यही श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि इनके घर परिवार में इनको एक दुख सहने की जो है उनको शक्ति दे, भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे और इनके जो भी परिवार के मन की जो बात थी वो भगवान इनको पूरी करे। और हम अपनी पार्टी की तरफ से और इस सरकार से भी हम ये पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि इनके परिवार में अगर कोई नौकरी के लायक है तो उसको नौकरी दी जाए, परिवार में कोई और साधन से इनका परिवार चले, कोई इनको दिक्कत ना आए। आगे से यही मेरी। चाइना के सामान का भी विरोध हो रहा है, होली जल रही है। चाइना के सामान का विरोध हो रहा है। चाइना का सामान आप आने क्यों दे रहे हो जो होली जलानी पड़ रही है? एक तरफ आदमी का वैसे नुकसान हो रहा है, दूसरा आप चाइना का सामान जलवा जो उसने पैसा लगा करके का बिजनेस किया जी। उसका भी नाश हो गया। जी। ठीक है, अब आगे से आपको नहीं लेना चाहिए, इससे संबंध बिल्कुल ख़त्म करने चाहिए। पूरा देश इसके समर्थन में है कि चाइना से हमें बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। कोई उसके साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रहना चाहिए, कैसा भी कोई संबंध नहीं। कुल मिला के आर पार की लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई के लिए पूरा देश तैयार है। हर पार्टी हमारी सरकार के साथ खड़ी है। अगर देश की कोई भी बात आती है तो हम देश के हित में, कांग्रेस हमेशा देश के हित में रही है और हमेशा रहेगी। और इसी के साथ मैं इनको एक बार दोबारा से अपनी ओर से और कहना चाहूँगा, इनको मेरी तरफ से विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि। हमारे देश के जो शहीद हुए हैं इनके घर परिवार के लिए दोबारा से एक बार जो है भगवान इनका दुख को सहने की शक्ति दे। प्रदीप सेन जी, एक बुलंद आवाज में भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।